क्या सुबह उठते हैं तो आपके जबड़े में और दांतों में दर्द हो रहा होता है? कानों तक भी दर्द कई बार जाता है? क्या आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े ढीले हो गए हैं? हो सकता है आपको नींद में दांत भीसने की आदत हो या कट करने की आदत हो। इस चीज को बोलते हैं ब्रक्सिज्म। आइए जानते हैं ब्रक्सिज्म होता क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। जिन लोगों को नींद में दांत को कट करने की आदत होती है, इस चीज को बोलते हैं ब्रक्सिज्म। ये कई कारणों की वजह से होता है। पहला तो उसका कारण है तनाव, मानसिक तनाव रहा हो, स्ट्रेस रहा हो, दिन भर में कोई ऐसी कोई घटनाएं घटी हो जिसकी वजह से आप बड़े परेशान रहे हो और सोते वक्त भी आप उसी चीज का विचार करते करते अगर सो गए हो तो उस वजह से आपके दांत नींद में कट कर सकते हैं। अगर नींद में दांत कट होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जबड़े को बहुत ज्यादा तनाव पहुंच रहा है, उसके मसल्स सारे स्नायु खींच रहे हैं और जो दांत है वो भी धीरे धीरे ढीले होने या लूज होने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को लंबे टाइम तक ब्रक्सिज्म रहता है। जो नुकीला भाग होता है दांत का, वो इस हद तक वो घिस जाता है कि ठीक से चबा तक नहीं पाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए? पहली चीज होती है, अगर आपको मानसिक तनाव रहता है तो आप रात को स्लीप थेरेपी, कुछ अच्छी बातें सोच के, अच्छा म्यूजिक सोच के या 10-15 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड को शांत करके सोना रखिए। दूसरा इसका कारण हो सकता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। कई बार जो हमारी नींद होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जब ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, उसमें आपका जो सपना चल रहा है, सपने में ऐसा कुछ खराब आ रहा है जिसकी वजह से कई बार गुस्सा आता है या डर लगता है, जिसकी वजह से भी लोग दांत भींचते हैं। तो इस चीज का एज सच कोई कारण हो नहीं सकता और इस सच का एज सच कोई इलाज भी नहीं हो सकता है। तो हमें बस यही रखना है कि सोते वक्त अगर माइंड शांत रखेंगे, अच्छी चीज़ें सोच के सोएंगे या अच्छा म्यूजिक सोच के या अच्छे कॉमेडी वीडियोस देख के अगर सोएंगे तो उससे आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको सपने बुरे नहीं आएंगे और उस वजह से आपके दांत भी ज़्यादा कट नहीं होंगे। फिर भी अगर ये होता ही है, कई लोगों को ये बहुत आम होता है, बचपन से हो रहा होता है, तो उन लोगों में ये सारी चीज़ें असर नहीं करती है। तब उनके दांत को या जबान या गाल को डैमेज ना हो, कट ना जाए, इसके दांत के प्रोटेक्शन के लिए, दांत को बचाने के लिए, उन्हें अच्छे रखने के लिए नाइट गार्ड जैसी एक चीज़ देंगे। नाइट गार्ड क्या है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस चीज़ में ये होता है कि एक पतला सा लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट, एक प्लास्टिक का रबर जैसा मटेरियल होता है। वो हमें रात को बस पहन लेना होता है या ऊपर को या नीचे को दांत को पहनना होता है। दो में से कोई भी एक दांत को पहनेंगे तो जब दांत कट हो तो सामने सामने दांत टकरा के दांतों का नुकीलापन घिस ना जाए, क्योंकि अगर नुकीलापन घिस जाएगा आपको खाने में भी दिक्कत होगी और ज़्यादा जोर आने की वजह से आपके दांत भी मसूड़ों में से ढीले होकर लूज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सिर्फ मानसिक तनाव ना हो के कुछ अंदरूनी बीमारी है तो आप इसके लिए अपने दांतों को बचाने के लिए नाइट गार्ड ज़रूर बनवाइए। और कई बार ये ब्रक्सिज्म बच्चों में देखा गया है। बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उन्हें अगर ये हो रहा है तो इसमें एक खुश खबर ये है कि 80% बच्चों को उम्र जैसे बढ़ती है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, ये आदत खुद ही बंद हो जाती है। उन्हें रात को दांत कट नहीं होते और आगे जाके इसके लिए कोई इलाज या ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एडल्ट है, बड़े लोग हैं, मतलब एक बार अगर टीन एज में आ गए, 14, 15, 16 साल के हो गए, उसके बाद भी अगर आपको हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इस चीज़ की आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आप घर पे ही ट्राई करें ये सारे जो रिलैक्सिंग मेथड्स है उससे। अगर ना हो तो एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करके आप नाइट गार्ड तो ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराना मत भूलें। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।